बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आप जानते हैं कि काफ़ी वीक्स हो गए हैं कि मेरी कोई वीडियो आप तक नहीं आई। उसका एक रीज़न ये भी था कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई पॉजिटिवली, जब भी कोई अच्छी और अपडेटेड न्यूज़ हो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को लेके, तो वो मैं आप तक शेयर करूं। जबकि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी वीक से कोई भी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से ऐसा कोई ख़ास अपडेट नहीं थी। प्रोसेसिंग काफ़ी डिले हो रहे थे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के और इवन दो एम्बेसीज़ के। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है वीज़ा की, प्रोसेसिंग की। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अब तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिए ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एम्बेसी प्रोसेसिंग को जिन स्टूडेंट्स ने लाखों फ़ंड्स अपने होल्ड किए हुए हैं बैंक स्टेटमेंट के नाम पे, और ज़ाहिर है वो फ़ंड्स उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की होती है या जैसे भी वो अरेंज करते हैं, तो एम्बेसी से प्रोसेसिंग इस वक्त वीज़ाज़ को लेके हमारे कई ऐसे केसेस हैं। इस वक्त मोर देन 40 केसेस हमारे एम्बेसी के अंदर हैं और जिनके ऊपर प्रोसेसिंग जो है काफ़ी स्लो हो रही है। इन 40 केसेस में से देखें, अप्लाई अब हमने कुछ वीक से करना जो है वो बहुत कम कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स के सीओई, स्टूडेंट्स के एडमिशन्स जो हैं वो जिस तरह पहले स्पीडी वर्क हो रहा था अब वैसा नहीं है। आई डोंट नो कि पीछे क्या चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये तो हमें पता चलेगा 2024 के स्टार्ट में कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने नए कानून क्या ऐसे लेके आ रहे हैं कि जिनके लिए स्टूडेंट्स, अभी देखें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैं कहूँगा कि कोई कंफर्मेशन, कोई एविडेंस के तौर पे कुछ भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट। हाँ, उन्होंने आवर्स को लेके जो है वो ऑलरेडी टाइमिंग जो है आपके ड्यूटी आवर्स को वो उन्होंने बढ़ा दिया 4 घंटे, और उन्होंने स्ट्रिक्टली आपको कहा कि आपको जो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंगली आपको वर्क अलाउ है वो आपने करना है, वही आप कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेसिंग टाइम को देखा जाए, फॉर एग्जांपल पहले हम जो ऑफ़र लेटर प्रोसेस करते थे विद इन डेज़ जो है वो हमें रिसीव हो जाता था। अब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल की रेशियो जो है वो पहले से किसी हद तक बढ़ चुकी है और उसकी एक ख़ास रीज़न मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है कि एप्लीकेशंस पहले इतनी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी। अब पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, डिफरेंट कंट्रीज से एप्लीकेशंस ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी बढ़ चुकी हैं कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के ऊपर आप ऐसा समझ लें कि बर्डन इस वक्त इतना ज़्यादा है कि हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको एम्बेसी के अंदर सबमिट किए हुए केस को 2 माह, 2.5 माह, 3 माह और एक केस ऐसा भी है, बल्कि 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनको 4-4 माह हो गए हैं और उनके ऊपर रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। स्टूडेंट इस चीज़ को लेके परेशान हैं, डेली अपडेट्स के लिए कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जिनके ऑफ़र्स प्रोसेसिंग हैं, जिनके सीओई प्रोसेसिंग में है। पहले क्या होता था, ऑफ़र आया, ऑफ़र के बाद जीटीई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, जीटी अप्रूव किया, फीस सबमिट करवा दी और उसके बाद आपको सीओई रिसीव हो गया। ये तकरीबन प्रोसेस हुआ करता था 1 महीने का। लेकिन अब कुछ वीक से ऐसे हालात हैं कि एक अगर हम एडमिशन प्रोसेस करने हैं उसका ऑफ़र लेटर 2 to 3 वीक्स ले रहा है और उसके बाद जीटीई तो आप कुछ ना पूछें, इतना टाइम लग रहा है। और एक चीज़ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बार बार डिमांड कर रही हैं और सबसे मेन चीज़ जो डिमांड हो जा रही है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके टैक्स रिटर्न्स है। अब आपको पता है पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स का बिजनेस फार्मिंग है, ठीक है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम इतना जो है वो नहीं है कि स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जो हैं वो सालाना टैक्स पे कर रहे हों। अब कॉलेजेस एडमिशन्स के लिए जीटीई के लिए एक शर्त ये ख़ास तौर पर रखी है कि आप अगर जीटीई के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उसके साथ हमें स्टेटमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट वो 3 माह की भिजवाएं। अब 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्टूडेंट फ्रेश अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें फ़ंड्स रखवाते हैं और उसके बाद वो जीटी के लिए और कल को वो एम्बेसी के लिए यूज़ होती है। लेकिन आपको पता है कि अब जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि किंग्स ऑन कॉलेज है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं, हर किसी का जीटी प्रोसेस अब इतना सख्त हो चुका है कि उसको लेके हम खुद जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि शायद हमारा प्रोसेस
देखा नहीं जा रहा कंसल्टेंट की तरफ से। देखिए आपने केस अपना कहीं पे भी प्रोसेस किया हुआ है, आपका केस जो है किसी भी कंसल्टेंट का दिल नहीं करता कि कोई भी उसके लिए टेंशन बने, यानी आपका केस डिले होगा तो जाहिर है उनके लिए परेशानी तो है ही है। आप कोशिश करें कि इस चीज़ को बड़े तहम्मुल से जो है वो बर्दाश्त करें, क्योंकि हालात अब वैसे नहीं हैं, क्योंकि अब प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इतना टाइम लग रहा है कि आपको COE तक जाने तक 3 से 3.5 माह लग सकते हैं, क्योंकि GTE प्रोसेस आपको पता है कि 2024 से ये GTE GST में चला जाएगा और जहाँ पे मज़ीद वेरिफिकेशंस जो हैं वो हो जाएंगी। पहले क्या था कि एम्बेसी की हद तक की डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन होती थी, अब कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनके कंट्री हेड पाकिस्तान से हैं वो आपके बैंक का बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो एक्चुअल है या नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने कंसल्टेंट जो भी आपने जिसको भी ज़िम्मेदारी ये दी है उस पर पूरा एतमाद करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आती हैं जिन्होंने केस कहीं और से प्रोसेस किया होता है, मशवरा हमसे कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता देखें आपके कंसल्टेंट ने आपका केस किस तरह हैंडल किया है। तो कोशिश करें या तो आप कंसल्टेंट जिसको भी केस आप अपना फॉरवर्ड करते हैं उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करें, अपने केस को जो है वो वॉच आउट ज़रूर करें, लेकिन शक की बिना पे दूसरे कंसल्टेंट्स उनसे रब्ता करके अपना केस उनसे पूछना कि अब हमारा कंसल्टेंट ये कह रहा है, अब वो क्या गलत कर रहा है सही कर रहा है, तो हमें तो नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप खुद अगर आप एक अपनी चॉइस है आपकी, आप कोई अगर कंसल्टेंट चूज़ करते हैं तो उस पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह खुदा की ज़ात आपको कामयाब करेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है बस है कि आप लोग इस वक्त जो प्रोसेसिंग टाइम है एम्बेसी का, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, वो टाइम लग रहा है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने आज ऑफ़र के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और आपको वेरी नेक्स्ट डे या फिर जो है 2-4 दिन हफ्ता 10 दिन में ऑफ़र आ जाएगा, माइट भी आ जाए, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका टाइम लग सकता है। और उसके बाद GTE को प्रोसेस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें कॉलेजेस बार बार डिमांड करते हैं, लाइक स्टेटमेंट इतनी ट्रांजेक्शन की हो, इस महीने से इस महीने तक की हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती जा रही हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ को लेके जब नेक्स्ट मेरा इस पे यकीन है कि खुदा बेहतर करेगा। अब अगर इतनी चीज़ों में सख्ती आ रही है तो वीज़ा रेशो डेफिनेटली बेहतर होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीक केसेस होंगे जिनको कॉलेजेस एडमिशन ही देना बंद कर देंगे और फिर क्या होगा कि डेफिनेटली आपके केसेस जो हैं वो बड़े फ़िल्टर होकर आगे एम्बेसी तक जाया करेंगे और इंशाल्लाह उसमें वीज़ा रेशो बेहतर होगी। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टीम का आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। आप मंडे टू फ्राइडे आप हमें विज़िट कर सकते हैं। कोशिश किया करेंगे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आया करें और स्पेशली वो लोग हमें विज़िट करें जिनका IELTS और PTE मुकम्मल है, उनका प्रोफाइल कंप्लीट है, तो वो मुझसे आके अपने केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।